मैं बस आरव को ढूंढ रही थी। अब वो मिल गया है तो मुझे चलना चाहिए। थैंक यू वंस अगेन। आई विल टेक योर लीव नाउ। इतना कहकर नव्या ने आरव का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी। पर तुम जाओगी कहाँ? आई मीन, तुम्हारे पास रुकने की जगह है? शीरीन ने पूछा। जिस तरह से उन्होंने ये सवाल किया, ऐसा लग रहा था जैसे वो नव्या को उसका स्टेटस याद दिलाना चाहती थी। पर नव्या ने मुड़कर प्यार से कहा, नहीं, बट आई डोंट नीड टू स्टे। मैं बस यहाँ किसी काम से आई थी, वो हो चुका है। अब मैं आरव के साथ वापस बेंगलुरु लौट जाऊंगी एंड आई विल नॉट कम बैक। ये सुनकर अविनाश और आरव एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि शायद अब वो एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। नव्या आरव को लेकर वहां से निकल ही रही थी कि तभी आरव ने अविनाश का हाथ पकड़ लिया। मम्मा, हमारा यहाँ से जाना जरूरी है क्या? क्या हम यहाँ नहीं रुक सकते पापा के पास? आरव ने उदास आवाज में कहा। आरव, फिर वही बात, मैंने समझाया है ना आपको। नव्या ने आरव का हाथ छुड़वा के उसे पीछे कर लिया। हाँ, लेकिन मुझे पापा को छोड़कर नहीं जाना। मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। आरव, ये आपके पापा नहीं हैं और ये बात आप फिर से नहीं कहेंगे। पर ये मेरे पापा ही हैं। आप पापा को पहचान क्यों नहीं रही हो? आरव ने कहा। वो अब अपनी वजह से अविनाश के परिवार को और परेशान नहीं करना चाहती थी। अविनाश ने प्यार से आरव को बाय कहा, जिसके बाद नव्या उसे लेकर वहां से निकल गई। अविनाश को अचानक से एक खालीपन महसूस हो रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसे आरव और नव्या के बारे में सोचने की आदत हो गई थी और आज उन्हें जाते हुए देखकर उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। नव्या वहां से निकलकर सीधे अपनी दादी के पास आ गई। दरवाजा खोलते ही दादी का चेहरा जैसे ही नव्या ने देखा, उसने पूछा, दादी, क्या हुआ? आप इतनी वीक क्यों लग रही हैं? उसने तुरंत दादी को बैठाया और उन्हें पानी पिलाया। वो समझ गई थी कि उनके साथ कुछ तो हुआ है। बोलिए ना दादी, क्या हुआ है? दादी ने बताया कि कैसे नव्या के भाग जाने के बाद शेखर ने मीनू दादी को धमकाया। उनसे कहा कि अगर नव्या नहीं मिलेगी तो दादी के लिए अच्छा नहीं होगा। दादी, अब बस बहुत हो गया। आप यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगी। आप मेरे साथ बेंगलुरु चलेंगी और वहीं मेरे साथ रहेंगी। ये सुनकर दादी ने मुस्कुराकर कहा, ये क्या कह रही हो तुम? मैं और वहां? क्या करूंगी मैं वहां? दादी, ये सब बातें वहां चलकर पूछिएगा। अब आप यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगी। चलिए, जल्दी से अपनी पैकिंग शुरू कीजिए। ये सुपर दादी, हम लोगों के साथ चलेंगी। बड़ा मजा आएगा। दादी, मैं आपको अपना स्कूल और डांस क्लास भी दिखाऊंगा। मुझे भी तुम लोगों के साथ रहने में बहुत मजा आएगा, लेकिन मैं अभी तुम लोगों के साथ नहीं चल सकती। अरे, पर क्यों? दादी, आप जानती है ना कि यहाँ क्या हो रहा है। पापा और कनिका के सिर पर भूत सवार है मेरी शादी का। वो मेरे चक्कर में आपको भी परेशान कर रहे हैं। फिर भी आप यहाँ क्यों रहना चाहती हैं? अब से आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और आप मेरे साथ ही रहेंगी। बस अब इस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं होगा। नव्या ने पूरी जिद से कहा। अरे मेरी बच्ची, मेरी बात तो सुन ले। मैंने कब कहा कि मैं यहाँ रहूंगी? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ रहूंगी। तो फिर? मैं ऋषिकेश जाना चाहती हूँ। कब से वहां पर मेरी बहनें मुझे बुला रही हैं। मैंने बताया था ना तुम्हें शीला और रीमा दादी के बारे में। उन लोगों ने मंदिर वालों के साथ मिलकर एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है। मैं अब वहां जाकर दूसरों के काम आना चाहती हूँ। तुम बस अपना और आरव का ख्याल रखो। दादी ने कहा, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। आप यहाँ से कब जा रही हैं, कहाँ और किसके साथ रुक रही हैं, आप मुझे सब बताएंगी। ठीक है, पर तुम्हें कल के कल यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारा एक दिन भी यहाँ रुकना सेफ है। दादी ने समझाया। नव्या ने अपना मन बना लिया और आरव के साथ अपनी पैकिंग शुरू कर दी। उसने रातों रात अगले दिन की फ्लाइट बुक कर ली।
अगली सुबह होते ही उसने दादी को अलविदा कहा और वहां से निकल गई। मम्मा, मुझे फोन चाहिए, मुझे गेम खेलना है। नव्या ने अपना फोन उसे दे दिया। आरव ने गेम खेलने के बहाने अविनाश को एक मैसेज किया। हेलो पापा, मैं और मम्मा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझसे मिलने जल्दी आना। आहूजा विला में जब अविनाश आरव को बाय कह रहा था, तब उसने चुपके से आरव के हाथ में अपना कार्ड दे दिया था, इसलिए आरव के पास अविनाश का नंबर था। कुछ देर के बाद नव्या एयरपोर्ट पहुंच गई। उसने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और वो काउंटर पर पहुंच गई, पर वहां सर्विस असिस्टेंट ने उससे कुछ ऐसा कहा जिससे नव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं? नव्या ने कहा। यस मैम, हम आपको ट्रैवल नहीं अलाउ कर सकते हैं, सॉरी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।